बहादुर पुलिस ऑफिसर विजय रमन, इनका पुणे में दुखद निधन हुआ है। जब वो रिटायर हुए थे तब वो स्पेशल डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ थे। उनके जीवन में उन्होंने क्या कुछ हासिल किया, क्या कुछ देश सेवा में योगदान किया, और फिलहाल जो वो पुणे में स्थायिक थे और वो किसी बीमारी से जूझ रहे थे, उस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ वीना रमन जी है, विक्रम रोमन जी है, उनसे बात करते हैं। वीना जी, बताइए कि क्या हुआ था, क्या बीमारी थी, किस तरह से उनका इलाज हो रहा था। एक्चुअली उनको कैंसर हो गया था, अभी फरवरी में डिटेक्ट हुआ था एंड इट रियली प्रोग्रेस्ड, बहुत जल्दी हो गया। हमने नहीं सोचा था इतनी जल्दी हो जाएगा। तो एक लास्ट 1 वीक बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी उन्हें, तो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पे हमने आईसीयू में रखा था। फिर उनको लेके आए थे रूम में, ही वाज ओके। पर कल सुबह बहुत ही अचानक उनका ही लेफ्ट अस। परिवार ने एक सदस्य खोया है, देश ने भी एक हीरो खोया है। जो उनका कार्यकाल रहा है पुलिस सेवा में, देश सेवा में, उसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? विशेष यानी जो पान सिंह तोमर खूंखार बागी, उसके एनकाउंटर में इनका बड़ा योगदान रहा, उसके बारे में क्या बातें उन्होंने शेयर की, शायद वो दुनिया को नहीं पता। हाँ, बिकॉज उनको जैसे उन्होंने बहुत काम किए हैं। अभी इन द सेंस कि अभी पान सिंह तोमर आप बोल रहे हैं, ये उनका पहला, बहुत यंग थे जब उनका इनकाउंटर हुआ। पर उनको कभी वो, जैसे कहते हैं कि एक किसी को मारना नहीं था, पर चूंकि वो अगेंस्ट द लॉ था, इनकाउंटर हुआ, बहुत ही ओपनली सबको मतलब देखा लोगों ने। क्योंकि उसके बाद जब 9 डेकॉइट्स मारे गए, पान सिंह तोमर, ही वॉज एन एथलीट, आई वॉज अ हॉकी प्लेयर, सो यू नो इट वॉज नॉट ईजी फॉर हिम टू एक्सेप्ट दैट ये है। पर एज अ पुलिस ऑफिसर उनकी ड्यूटी थी कि क्योंकि ही वॉज गोइंग अगेंस्ट द लॉ, तो उनका हमेशा ये था कि ठीक है, एज अ एथलीट थे वो, जाने माने थे, पर ही वेंट अगेंस्ट द लॉ। पहले फौजी थे, फिर एथलीट बने और फिर गलत राह पर निकल पड़े, और इसलिए उनके खिलाफ जो कानूनन कार्रवाई होती है वो हुई। विक्रम, आप क्या बताएंगे? बचपन से पिताजी ने बहुत कुछ बताया होगा, जो बहादुरी की किस्से है, जो जान जोखिम में डालकर देश सेवा करना है, उसके बारे में आपको कुछ याद है जो आप बता सकते हो? देखिए, मेरे लिए तो उनकी ज़िंदगी सेलिब्रेट करने योग्य है। जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, 30-40 साल देश को दिए हैं, जिस तरीके से उन्होंने हर पल 2 चीज़ों का हमेशा ख्याल रखा है, एक है रिस्पेक्ट और दूसरा है इंस्पिरेशन। उन्होंने बहुत बड़ी पीढ़ियों को इंस्पायर किया है अच्छा करने के लिए, देशभक्ति के लिए काम करने के लिए, और रिस्पेक्ट हमेशा सबसे ऊपर रही है। अगर आप उनसे बात करने का आपको मौका मिलता, तो जब पान सिंह तोमर का इनकाउंटर भी हुआ था, उसके बाद भी उनके लिए जो रिस्पेक्ट था, जैसे माता जी ने बताया, वो भी एक अलग लेवल का था। वो ड्यूटी सबसे पहले रखते थे और उसके बाद फैमिली और अलग चीज़ें आती थी। तो मेरी मेमोरीज़ हमेशा वही रही है। मैं हमेशा उनको मिस करता रहा था, क्योंकि हमेशा उन्होंने देश को पहले रखा था। और सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं है, अगर आप उनका पूरा करियर देखेंगे, अगर आप पान सिंह तोमर, तो एक शुरुआत थी उनकी, उसके बाद आप देखेंगे भोपाल गए, वहाँ पे उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जब गैस ट्रेजिडी हुआ। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल एज एसपी और स्पेशल एसपी ऑफ दैट एरिया, जहाँ पे ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉट ऑफ रेस्क्यू दैट हैपेंड ड्यूरिंग दैट पीरियड। एक बहुत ही दुखनायक घटना थी वो। उसके बाद जब वो एसपीजी पहुँचे, तब इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था, और सबसे इम्पॉर्टेंट था कि हमारे प्रधानमंत्री की सुरक्षा, और उनको हैंड पिक किया गया था, गिने चुने अफसरों को लिया गया था स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बनाने के लिए। तो वो उनके ओरिजिनल मेंबर्स थे। राजीव गांधी के प्रोटेक्शन के लिए उनको जिम्मेदारी सौंपी थी। जी, तो वो उनका फिर तीसरा सबसे बड़ा अहम
करियर वाइज उन्होंने किया था, जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री की सुरक्षा सबसे ऊपर थी, और तब LTT का भी काम हो रहा था, IPKF हो रहा था, तो उनकी सिक्योरिटी के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट था। उनको फिर से हैंड पिक किया गया था फेंसिंग के लिए। अगर जम्मू बॉर्डर है, हमारा जो पोरस बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, पंजाब तक पूरा का पूरा हमारा फेंस बन चुका था, मगर जो हमारा बॉर्डर है फॉर जम्मू एंड कश्मीर के लिए, वो हमें मालूम है कि कितना इम्पॉर्टेंट है। तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी एज IG फ्रंटियर जम्मू BSF, जहाँ पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्लॉक दैट। तो ये कुछ हैं जहाँ पे हमेशा वो फोर फ्रंट पे रहे हैं, जहाँ अपने करियर में इंस्पायर करने के लिए और रिस्पेक्ट करने के लिए। एंड यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होती है। उन्होंने बाहर जाके, काम के बाहर रहते हुए भी इंडिया का नाम रोशन किया, जब उन्होंने गिनीज रिकॉर्ड तोड़ा। 1992 की बात है, जब ना गूगल मैप होते थे, ना कुछ होता था, ना मोबाइल फ़ोन होते थे। ही ट्रैवल्ड 38,000 किलोमीटर्स अराउंड द वर्ल्ड, एंड उनका ऑब्जेक्टिव था कि इंडियन गाड़ी इस्तेमाल करेंगे। तब के ज़माने में आपको याद होगा कि कॉन्टेसा क्लासिक एक गाड़ी होती थी जो 80, 90, 100, 120 किलोमीटर की स्पीड पे चलती थी, बट उन्होंने वो गाड़ी ली और पूरे विश्व का भ्रमण किया एंड रिकॉर्ड तोड़ा। जो होल्ड कर अपना ब्रिटिश आर्मी वो रिकॉर्ड होल्ड करती थी, वो एक इंडियन ने इंडियन गाड़ी में रिकॉर्ड तोड़ा। तो ये कुछ चंद एग्जाम्पल्स हैं जिससे उन्होंने बहुत लोगों को इंस्पायर किया, और लोगों का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है उनके प्रति। एंड उसके बाद उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए उन्होंने, अगर आपने पढ़ा होगा, एक गाजी बाबा टेररिस्ट थे, बड़े टेररिस्ट, उनका न्यूट्रलाइजेशन भी उनके हाथों हुआ। तो ही वॉज द लीड फॉर IG श्रीनगर फ्रंटियर BSF, अटैक किया था, जिन्होंने पार्लियामेंट पे अटैक किया था। He was the one, so Vijay was leading the team in Srinagar. You liquidated Ghazi Baba. So that was a big achievement because he was a terrible terrorist who had इतनी क्षति पहुंचाई थी अपने देश को। तो इन्होंने अपने को देश, his integrity बहुत ही थी। आपको जैसे आपने अभी पान सिंह बोला था, फूलन देवी और मलखान सिंह, दे सरेंडर्ड वंस। जब पान सिंह मारा गया तो तब इनको डर लग गया कि अब ये अफसर हमको भी मार सकता है, तो उन्होंने निगोशिएशन शुरू किए थे। एंड आपको मतलब एक छोटी सी बात है कि मलखान सिंह जो डाकू था, वो 10 साल बाद हमारे घर, हम जब दिल्ली में रहते थे, वो 8वीं मंजिल पे वो आया था, कुछ काम से आया था दिल्ली, और उनको पता चला कि साहब वहाँ रहते हैं। तो ये सब इतना बताने आया था कि साहब मैं आपके सामने आत्मसमर्पण करना चाहता था, पर कारणवश नहीं कर पाया, पर मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। तो हमको विजय उस दिन कह रहे थे कि वो एक्चुअल आत्मसमर्पण या मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि अब वो डाकू आके मुझे आके बताए घर पे कि भाई सर मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। तो मैंने तब से देखा कि इंटीग्रिटी या जो आपका ऑनेस्टी रहती है, वो हर इंसान आपको कदर करता है। एंड दैट इज़ अ बिग लेसन सब लोगों के लिए, कि ज़रूरी नहीं है कि आम आदमी इसके वजह से सोचते हैं कि सब पुलिस वाले करप्ट होते हैं। दिस इज़ नॉट ट्रू। पुलिस आर डूइंग देयर ड्यूटी, एंड विजय वॉज वन ऑफ दोज ऑनेस्ट ऑफिसर्स विथ इंटीग्रिटी, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम, वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिम। तो रमन परिवार ने उनके घर का सबसे बड़ा अहम सदस्य खोया है। देश ने एक जाबाज पुलिस अधिकारी खोया है, लेकिन उनका जो कार्यकाल रहा है, जीवन रहा है, जो योगदान रहा है, वो तारीफ़ काबिल है। सिर्फ पुलिस अधिकारी ही नहीं, एक दिलेर व्यक्ति जो हर एक विषय में रुचि रखता था, चाहे वो क्रिकेट हो, पुराने गाने हो, फिल्म्स हो, यही नहीं तो एक अच्छा इंसान बनने की हरदम उनकी ख्वाहिश रहती थी, और वैसा ही उन्होंने किया। अपने परिवार वालों को भी उसी नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रेरित किया। कैमरन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।